नमस्कार मित्रों, मिशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपकी खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना करता है गुरुदेव से, माताजी से कि आप हमेशा प्रसन्न रहें और खुश रहें। मित्रों, जीवन में परेशानियां तो बहुत रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी गृहस्थ में आदमी को झेलना होती है। मित्रों, फिर भी लोग पूजा पाठ जो भी उन पर बन पड़ता है करते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हल उसके पास नहीं होता है और कभी-कभी व्यक्ति भ्रम में पड़कर भी अपने ऊपर वह समझने लगता है कि कुछ दैवी प्रकोप है या कोई भूत प्रेत का साया है। और कभी-कभी तो वह तंत्र मंत्र वाले व्यक्तियों से संपर्क भी करता है और उनसे पूछता भी है और उन्हें बताता भी है कि मेरे घर में ऐसा हो गया, पानी की मटकी फूट गई, जल का लोटा गिर गया, दीपक बुझ गया, दीपक गिर गया, दीपक में काला फूल आ गया। अनेक प्रकार की इस तरह की बातों को लेकर व्यक्ति अपने मन में एक भ्रम पैदा कर लेता है और कभी-कभी तो कोई कार्य बिगड़ जाए तो भी उसी के मत्थे मढ़ देता है कि कोई घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत का साया है। और इस विषय में यदि किसी से जानकारी करने जाता है तो वह व्यक्ति और कह देता है कि बिल्कुल कोई ना कोई आपके घर में है, मैं चलकर देखता हूँ। वह आएगा, देखेगा, बताएगा, आपको 10-11 हजार रुपए का खर्चा बताकर चला जाएगा। करवाना है तो करवा लीजिए, आपके घर में कोई भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी है। व्यक्ति और शंका में पड़ जाता है। मेरे मित्रों, अगर आप वास्तव में गुरु मंत्र लेकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बशर्ते आपको अपने गुरु पर और अपने गुरु मंत्र पर विश्वास होना चाहिए। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और फिर जिसमें हमारा गुरु मंत्र तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च शक्तिशाली गुरु मंत्र है जो हम देते हैं, उसके बल पर तो कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। अगर किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका उपाय हम यहाँ बता रहे हैं। किसी तंत्र मंत्र वाले को आप ना बुलाएं। पूजा पाठ जो कर रहे हैं वह आप करते जाइए, अपने गुरु का मंत्र जाप करते जाइए और जो उपाय हम बता रहे हैं वह उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 1 हफ्ते करें। आपको यह उपाय बड़ा ही सरल है, बड़े ही साधारण तरीके से आपको करना है। और अगर चाहें तो आप गायत्री मंत्र इसके साथ बोल सकते हैं। आपको एक मिट्टी का सकोरा, सकोरा कहते हैं मिट्टी का दीपक, देखते जाइए, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। यह मिट्टी का एक सकोरा लीजिए और उस सकोरे में एक जायफल बाजार से ले आइए। आप 7 दिन के 7 जायफल ले आइए, इस सकोरे में रखना है। रखने के बाद ऐसा कपूर आएगा, कपूर की टिकिया वाला कपूर नहीं लेना है, पपड़ी वाला लेना है। बड़ा बड़ा आता है, इतना बड़ा बड़ा भी आता है, छोटा छोटा भी आता है, पर उसकी टिकिया कंपनी द्वारा बनाई नहीं होती है, वह वैसा ही पपड़ी वाला रहता है। उसको पहले आप नीचे कपूर डालिए, फिर आप उसके ऊपर जायफल रखिए और फिर उसके ऊपर थोड़ा कपूर और डाल लीजिए। डालकर आपको यह शनिवार को शुरू करना है और उसे जला लीजिए। शाम को करना है, सूरज छिपने के बाद। जब वह जलने लग जाए तब आप उस सकोरे को यानी मिट्टी के बर्तन को किसी चमचे में रख लें, क्योंकि हाथ में पकड़ेंगे तो आपको जलने का डर है या कहीं आपको आग भी लग सकती है। इससे आप चमचे में पकड़ेंगे तो वह दूर रहेगा। इसलिए आप उसे चमचे में रखकर आप पूरे घर में क्लॉकवाइज यानी ऐसे चलना है आपको और उसका धुआं
गायत्री मंत्र बोलते हुए उसका धुआं आप अपने हर कमरे में दिखाते जाइए। दिखाकर पूरे घर में दिखाने के बाद उसे आंगन में जलने दीजिए। अगर वह जल नहीं पा रहा तो उस पर और कपूर डाल दीजिए। इस प्रकार से वह जल जाएगा और जलने के बाद आप उसे सुबह कहीं फेंक दें, किसी भी जगह फेंक दें, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। नाली में फेंके, कहीं भी फेंक दें, दूर फेंक दें। इस प्रकार से आपको 7 दिन यह क्रिया उसी प्रकार करनी है गुप्त रूप से। और घर में जो लोग हैं वो देखें ना देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देख लें तो भी फर्क नहीं पड़ता है, देखें तो अच्छा है। सब लोग देखें और करें, परंतु टोका टाकी ना करें कि यह क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। पहले सब घर वालों को बता दिया जाए, उसके बाद यह क्रिया करना चाहिए। फिर आप देखिए आपके घर की नेगेटिव एनर्जी कैसे भागती है। अगर आप इस विषय को सही तरीके से करेंगे तो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। और अंधविश्वास करके आप अपने ऊपर मन चाहे तरीके से नेगेटिव एनर्जी ना मान लें। अगर कोई कार्य बिगड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यह नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होता। कभी कभार अनायास हमारे विचार कहीं और चल रहे होते हैं, उसके कारण हमारे हाथ से कोई वस्तु गिर जाती है, कुछ हो जाता है। और कभी कभी हमारे कार्य वैसे भी बिगड़ जाया करते हैं किसी न किसी परिस्थिति वश। मित्रों, आप हमेशा ईमानदारी से रहिए, सात्विक रहिए, बढ़िया जीवन जिए। अगर हो सके तो अच्छा बोलिए, क्रोध मत करिए, नम्रता रखिए और आप व्यवहार में ठीक रखिए। मैं यह नहीं कहता कि आप अनायास ही झगड़ा करेंगे, परंतु आप इतने संजीदगी से रहेंगे, प्रिय रहेंगे, तो उतना ही आपका घर परिवार अच्छा चलेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। और पूजा पाठ जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, उससे ना कोई दिक्कत है। आपके घर परिवार का सारा भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी सब स्वतः ही वहां से छोड़कर चली जाएगी। आपको इस विषय में किसी को ना कुछ कहना है कि मैंने ये किया वो किया। जिसको करना है वह यह वीडियो देखे, उस हिसाब से करे और अपने घर को स्वच्छ करके इस प्रकार का बना ले कि वहां कुछ नेगेटिव एनर्जियां ना आए। पूजा का जल अपने घर में रोज छिड़कना चाहिए गायत्री मंत्र बोलकर, यह सबसे अच्छा मंत्र है। अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए तो आप गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा लेकर करें तो अच्छा है। मित्रों, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, यह मेरा आपसे कहना है। आप करिए जो आपकी इच्छा है, आपका घर परिवार सुखी रहे, मेरी अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना है। आप हमेशा सुखी रहें। धन्यवाद। फिर